नमस्ते दोस्तों। आज हम डिराइव्ड सेट रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 0,1। ये एक ओपन इंटरवल है और ये सबसेट है रियल नंबर ऑफ सेट का, रियल नंबर का सेट का। तो 0,1 इज़ अ सबसेट ऑफ आर। अब हम इस सबसेट के लिए डिराइव्ड सेट फाइंड करेंगे। तो हमको फाइंड करना है डिराइव्ड सेट ऑफ 0,1 विथ रेस्पेक्ट ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, रिलेटेड टू यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, तो यूजुअल टोपोलॉजी के लिए हमको ये सेट के लिए डिराइव्ड सेट फाइंड करना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ जो टोपोलॉजी है वो है यूजुअल टोपोलॉजी, यानी यू। तो टोपोलॉजिकल स्पेस है R, U, क्योंकि यू टोपोलॉजी दिया गया है। अब हम इस स्पेस के अंदर 0,1 का डिराइव्ड सेट फाइंड करना है। तो 0,1 इस इंटरवल का डिराइव्ड सेट कौन होगा? इस सेट के लिए जितने भी लिमिट पॉइंट्स होगा वो सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन ही होगा D ऑफ 0,1। ठीक है, तो हमको ये सेट के लिए इसके सारे लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। तो 0,1 ये इंटरवल को अगर हम ड्रॉ करूँगी तो ये कुछ इस तरह सा आएगा कि यहाँ 0 है, -∞, इन्फिनिटी। ये क्या है? ये पूरा रियल नंबर का सेट है। अब 0,1 ये जो इंटरवल है ये एक ओपन इंटरवल, और ये क्या है? ये एक यू ओपन इंटरवल है, और ये रियल नंबर का एक सेट, सबसेट है। 0,1 कुछ इस तरह का एक सबसेट है। तो इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट कौन होगा? पहले हम देखेंगे कि इसका एंड पॉइंट क्या है। 0 है और 1 है। ये 0 और 1 ये दो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करता है ना, क्योंकि ये ओपन है। यहाँ 0 ओपन है और 1 भी ओपन है, और ये जो यू ओपन सेट 0,1 है इसके अंदर 0 और 1 कोई भी बिलोंग नहीं करता। फिर भी ये 0 और 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि अगर हम 0 के लिए कोई एक छोटा सा नेबरहुड लेंगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है एप्सिलॉन, और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस है एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो ये होगा 0 माइनस एप्सिलॉन, मतलब माइनस एप्सिलॉन, और ये होगा 0 प्लस एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन। ठीक है, तो माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन ये एक नेबरहुड है किसका? 0 का, जहाँ 0 बिलोंग करता है। तो ये एक इंटरवल है जो कि 0 को कंटेन करता है, और ये जो इंटरवल है ये देखिए ये यू ओपन है, यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन है, क्योंकि ये जो माइनस एप्सिलॉन कोमा एप्सिलॉन है ये रियल नंबर के लाइन के ऊपर है, मतलब ये एक यू ओपन इंटरवल, और आप कह सकते हो यू ओपन सेट है, इसीलिए ये 0 को कंटेन कर रहा है। तो ये एक यू ओपन सेट है। अब हम अगर 0 के कोई भी नेबरहुड लेंगे, मतलब इससे बड़ा कोई भी नेबरहुड लेंगे, तो वो नेबरहुड भी इस माइनस एप्सिलॉन कोमा एप्सिलॉन इस इंटरवल को ज़रूर कंटेन करेगा। मतलब हम कह सकते हैं 0 के बाकी सारे नेबरहुड कोई ना कोई एक माइनस एप्सिलॉन कोमा एप्सिलॉन कुछ इस टाइप का एक यू ओपन सेट को कंटेन करेगा। मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ 0 will contain every neighborhood of 0 contain an open interval of the form minus epsilon comma epsilon for epsilon greater than 0। कोई भी एप्सिलॉन के लिए हर एक नेबरहुड 0 का हर एक नेबरहुड कुछ इस टाइप का एक यू ओपन इंटरवल को कंटेन करेगा।
मतलब ये जो हर एक नेबरहुड है इस इंटरवल को कंटेन करेगा। और ये इंटरवल किसे कंटेन करते हैं? देखिए ये जो इंटरवल है माइनस एप्सिलॉन कोमा एप्सिलॉन, ये इंटरवल यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। और ये पॉइंट्स कहाँ का है? ये पॉइंट्स है 0,1, ये इस इंटरवल का। मतलब 0,1 ये जो इंटरवल है इस इंटरवल का ये सारे पॉइंट्स को ये माइनस एप्सिलॉन कोमा एप्सिलॉन ये इंटरवल कंटेन कर लेता है। मतलब हर एक नेबरहुड 0,1 का बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा। और यही तो डेफिनेशन था लिमिट पॉइंट का। अगर किसी पॉइंट का हर एक नेबरहुड उस सेट का बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन करे उस पॉइंट के अलावा, तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट का हर एक नेबरहुड 0,1 इस इंटरवल सेट का बहुत सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है 0 के अलावा। 0 को तो नहीं कंटेन करता क्योंकि 0 इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन 0 के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से कंटेन कर रहा है। तो ये 0 क्या होगा? 0 एक लिमिट पॉइंट होगा। 0 इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ 0,1। अब हम 1 के लिए चेक करेंगे। देखिए 1 के लिए भी एक नेबरहुड हमको मिलेगा, वो है 1 माइनस एप्सिलॉन कोमा 1 प्लस एप्सिलॉन। ये इंटरवल भी देखिए, ये जो इंटरवल है यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। मतलब 0,1 इस इंटरवल का ये सारे पॉइंट्स को, ये जो इंटरवल है ये इंटरवल कंटेन कर रहा है। और इस इंटरवल को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड ये सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा। मतलब हम 1 के लिए भी हर एक नेबरहुड हमको मिलेगा जो कि 0,1 का इस इंटरवल का ये सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। मतलब हम सिमिलरली कह सकते हैं कि 1 इज़ ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ 0,1, क्योंकि 1 को कंटेन करता है कौन? 1 को कंटेन करता है 1 माइनस एप्सिलॉन कोमा 1 प्लस एप्सिलॉन। ये इंटरवल, यार ये क्या है? ये एक यू ओपन इंटरवल है, क्योंकि ये इंटरवल आर के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये यू ओपन सेट होगा। और बाकी सारे जो नेबरहुड है वो इसका सुपर सेट होगा। मतलब 1 के हर एक नेबरहुड कोई ना कोई एक यू ओपन सेट को कंटेन करेगा, इसलिए ये भी यू ओपन होगा। और ये यू ओपन सेट 0,1 से बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो 1 भी लिमिट पॉइंट होगा। तो हम देख पा रहे हैं ये जो एंड पॉइंट है 0 और 1 इसके अंदर नहीं है, फिर भी ये लिमिट पॉइंट होगा। अब हमको बीच की बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी चेक करना है। मतलब इंटरवल था 0 और 1, ये 2 पॉइंट इसके अंदर नहीं है, फिर भी लिमिट पॉइंट हुआ। और हमको अब यहाँ का पॉइंट्स के लिए भी चेक करना है। मतलब 0,1 के बीच जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है x, मतलब x बिलोंग्स टू 0,1। कोई भी एक पॉइंट है, अगर हम एक पॉइंट के लिए दिखाएंगे कि ये लिमिट पॉइंट होगा या नहीं, तो हम बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी वो आसानी से दिखा सकते हैं। तो हम एक पॉइंट के लिए दिखाएंगे, मतलब हम बाकी सारे पॉइंट्स के लिए दिखा रहा है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 0,1 इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है 0,1 का। तो अब हम देखेंगे कि ये जो x पॉइंट है ये इस सबसेट के लिए लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं। तो x अगर इसके अंदर है तो पक्का बात क्या कि x का जो नेबरहुड होगा, कोई भी नेबरहुड, x का जो नेबरहुड होगा कुछ इस तरह का होगा, x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन। क्योंकि यहाँ कहा है कि यूजुअल टोपोलॉजी, और यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट होता है कुछ इस तरह। मतलब ये एक यू ओपन इंटरवल है, तो हर x के लिए जितने भी नेबरहुड होगा वो एक यू ओपन सेट को कंटेन करेगा, कुछ इस तरह का यू ओपन सेट को कंटेन करेगा। यू ओपन इंटरवल है ये। तो ये जो यू ओपन इंटरवल है और x के जो बाकी सारे नेबरहुड है, वो बाकी सारे नेबरहुड कोई ना कोई एक ऐसा यू ओपन सेट को ज़रूर कंटेन करेगा।
तभी तो वो एक्स का नेबरहुड होगा, है ना। क्योंकि यहाँ नेबरहुड कैसा है, यहाँ नेबरहुड है यू नेबरहुड, मतलब यहाँ टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी। तो यहाँ हमेशा एक्स के हर एक नेबरहुड के लिए एक ऐसा यू ओपन टाइप का इंटरवल ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक्स का जो ये नेबरहुड और ओपन सेट आप कह सकते हो, तो एक्स का ये नेबरहुड, देखिए ये जो नेबरहुड है ये तो हम देख ही पा रहे हैं कि ये 0,1 के अंदर ही लाई कर रहा है। मतलब ये नेबरहुड के जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली 0,1 का ही पॉइंट्स है। मतलब इसके हर एक नेबरहुड 0,1 का पॉइंट्स को कंटेन करेगा। मतलब ये जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड ऑब्वियसली इस इंटरवल का बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब सभी पॉइंट्स को कंटेन करेगा, है ना। क्योंकि अब देख ही पा रहे हैं कि ये जो नेबरहुड है ये इसके बीच ही, मतलब इसके ऊपर ही लाई कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स 0,1 का ही है। तो हम कहेंगे कि ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स मेनी पॉइंट्स ऑफ 0,1 सेट। तो सारे नेबरहुड, एक्स के सारे नेबरहुड बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ से कंटेन कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट, क्योंकि एक्स के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। तो ये लिमिट पॉइंट होगा 0,1 का। अब एक्स क्या था, एक्स कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट था। तो इसके हर एक पॉइंट, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स के पास ये प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब ये सभी पॉइंट्स इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो हम कहेंगे कि 0,1 के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होगा, और साथ में 0 और 1 भी होगा। तो हम कहेंगे कि 0,1 ये क्लोज्ड इंटरवल भी होगा इसका डिराइव्ड सेट, क्योंकि इसके अंदर कौन है, 0 है, 1 भी है, और 0 और 1 के बीच जितने भी है वो सभी है। मतलब हम कह रहे हैं कि ये अगर 0,1 है, ये 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है 0,1 का, और ये 1 भी लिमिट पॉइंट है, और यहाँ का बाकी सारे पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट है। मतलब ये पूरा सेट ही 0,1 इस ओपन इंटरवल का डिराइव्ड सेट होगा। मतलब ये पूरा सेट ही इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो हम कहेंगे कि डिराइव्ड सेट ऑफ 0,1 इज़ द क्लोज्ड इंटरवल 0,1। ठीक है, इस सेट का सभी पॉइंट्स इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। अब हम 0,1 इसी इंटरवल का डिराइव्ड सेट निकालेंगे, लेकिन अलग टोपोलॉजी के लिए। अब हम इस टोपोलॉजी के लिए निकालेंगे कि इसका डिराइव्ड सेट कौन होगा। तो 0,1 सबसेट है किसका, आर का, और आर के ऊपर जो टोपोलॉजी दिया गया है वो है एस टोपोलॉजी। मतलब यहाँ हम जो नेबरहुड लिखेंगे वो सारे नेबरहुड होगा एस नेबरहुड। मतलब सारे नेबरहुड को कोई ना कोई एक एस ओपन सेट को कंटेन करना होगा। और एस ओपन सेट किस टाइप का होता है, एस ओपन सेट्स होता है कुछ इस टाइप का सेट, एक्स प्लस सी। जैसे कि मान लीजिए एक्स अगर कोई पॉइंट है, उसका एस नेबरहुड कुछ इस टाइप का होगा। मतलब हर एक एस नेबरहुड को एक्स प्लस सी कुछ इस तरह एक राइट हाफ ओपन इंटरवल को कंटेन करना पड़ेगा। मतलब वो अगर राइट हाफ ओपन इंटरवल को कंटेन करेगा, मतलब एस ओपन को कंटेन करेगा, तो हम कहेंगे कि वो नेबरहुड एस नेबरहुड होगा। ठीक है, अब डिफरेंस को समझ पा रहे हो आई होप। क्योंकि देखिए यहाँ राइट हाफ ओपन इंटरवल है, और यहाँ क्या था, यहाँ बोथ साइड वाज ओपन, है ना। ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तभी ये यू ओपन हुआ। यू ओपन सेट कुछ इस तरह का होता है, बोथ साइड ओपन। और एस ओपन सेट एक साइड क्लोज्ड होता है और दूसरा साइड ओपन होता है। देखिए राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब राइट साइड ओपन होता है और लेफ्ट साइड क्लोज्ड होता है, तभी हम इसे एस ओपन कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सा टोपोलॉजी दिया है। तो अब हम 0,1 के लिए डिराइव्ड सेट चेक करेंगे, मतलब इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे 0,1 को। अब हम देखेंगे कि ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं। देखिए 0 को कंटेन करने वाला एस नेबरहुड कौन होगा,
ज़ीरो कहाँ पर है, ज़ीरो बिलोंग्स टू माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन, है ना। ज़ीरो इसके अंदर है, मतलब हम यहाँ से अगर एप्सिलॉन लेंगे, ये होगा माइनस एप्सिलॉन और ये होगा एप्सिलॉन। लेकिन ये जो माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन है, ये एक यू ओपन सेट है, ये यू ओपन सेट है। तो हमको ढूंढना है एस ओपन सेट। अब हम कह सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन ये तो यू ओपन सेट है, तो अब यहाँ ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ एस टोपोलॉजी दिया गया है। तो हम इसके लिए एस ओपन सेट ढूंढेंगे। एस ओपन सेट क्या होगा, ज़ीरो का एस ओपन सेट होगा ज़ीरो बिलोंग्स टू ज़ीरो कॉमा एप्सिलॉन, है ना। ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो इसके अंदर लाई करता है, क्योंकि देखिए ज़ीरो है यहाँ और यहाँ है एप्सिलॉन। मान लीजिए यहाँ है एप्सिलॉन, तो ये जो इंटरवल है ये तो एक यहाँ पर लेफ्ट साइड क्लोज्ड है और राइट साइड ओपन है, और इसके अंदर ज़ीरो है ना। इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो इसके अंदर लाई करता है। अब मान लीजिए ये सबसेट है एन का, तो एन किसे कंटेन करते हैं, ज़ीरो को कंटेन करने वाला किसी भी एक राइट हाफ ओपन इंटरवल को कंटेन करता है। तो ये राइट हाफ ओपन इंटरवल कैसा है, एस ओपन है। तो हम कह सकते हैं किसी भी एन टाइप का सेट अगर ऐसा कोई भी एक एस ओपन सेट को कंटेन कर रहा है, तो वो सेट ज़ीरो का एस नेबरहुड होगा। मतलब वो सारे सुपर सेट्स ज़ीरो का एस नेबरहुड होगा जो कि एक एस ओपन सेट को कंटेन करता है। अब देखिए ये जो 0,1 0,एप्सिलॉन ये जो एस ओपन नेबरहुड है, ये नेबरहुड यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन करते हैं, है ना। मतलब हम अगर यहाँ देखें कि मान लीजिए 0,एप्सिलॉन है, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स कहाँ का है, ये पॉइंट्स 0,1 इस ओपन इंटरवल का ही है ना। ज़ीरो और एप्सिलॉन के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लाई करता है। मतलब ये इस 0,1 ये ओपन इंटरवल का पॉइंट्स है। तो ये जो नेबरहुड है ये जो नेबरहुड है ये इसे कंटेन करता है, और ये ओपन इंटरवल यहाँ का बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है। मतलब बहुत सारे नेबरहुड ज़ीरो का सारे इस नेबरहुड 0,1 इस ओपन इंटरवल का बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन करते हैं। तो ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा। सो ज़ीरो इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ 0,1 ओपन इंटरवल। अब हम 1 के लिए चेक करेंगे 1 का नेबरहुड कौन होगा। पहले 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट कैसा होगा, 1 बिलोंग्स टू 1,1 प्लस एप्सिलॉन, कुछ इस टाइप का होगा, है ना। क्योंकि 1 देखिए इसके अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि 1 इस तरफ 1 क्लोज्ड है, मतलब इसमें 1 है, और ये एक राइट हाफ ओपन इंटरवल है, इसीलिए ये एक एस ओपन सेट है। और बाकी सारे सुपर सेट एन टाइप का सेट्स जो कि एक इस तरह का एक एस ओपन सेट को कंटेन करता है, वो सारे एन सेट 1 का नेबरहुड होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो सेट है ओपन सेट एस ओपन सेट है, ये 0,1 मतलब ये जो 0,1 ये ओपन इंटरवल है, इसका कोई भी पॉइंट कंटेन करता है या नहीं 1 के अलावा। देखिए 1,1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये कैसा होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा 1,1 प्लस एप्सिलॉन। देखिए ये बाहर चला गया क्योंकि ओपन इंटरवल तो इतना तक था, है ना, और इसके अंदर 1 भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर 1 है, और ये जो इंटरवल है ये इसके बाहर चला गया, मतलब ये 0,1 इस इंटरवल का बाहर का पॉइंट को कंटेन कर रहा है, लेकिन कोई भी अंदर का पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 को कंटेन कर रहा है, लेकिन 1 इसके अंदर नहीं है ना, क्योंकि 1 तो इसके अंदर ओपन है, मतलब ये जो एंड पॉइंट्स है 0 और 1 यहाँ ओपन है, लेकिन इस इंटरवल के बीच है 1, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये जो इंटरवल है ये कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, यहाँ से कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता क्योंकि ये बाहर चला गया। तो ये जो एस ओपन सेट है ये 0,1 का कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, मतलब
एन सेट अगर इससे कंटेन कर रहा है, मतलब एन भी, ये जो एन सेट है मतलब कोई भी नेबरहुड 0,1 इस ओपन इंटरवल का कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, है ना। तो हम लिखेंगे कि नो, तो आप कह सकते हो कि ये जो नेबरहुड है 1 + e, ये एक ओपन सेट है, मतलब एस ओपन सेट है, तो ये इस नेबरहुड में होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा नेबरहुड है विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ 0,1 ओपन इंटरवल। तो 1 के पास एक ऐसा नेबरहुड है जो कि 0,1 इंटरवल का कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, मतलब 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। 1 इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ 0,1। और 0,1 के बीच अब हमको क्या चेक करना है, 0,1 के बीच का पॉइंट होगा या नहीं। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर हम 0,1 के बीच अगर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, तो मान लीजिए x है, तो x के लिए हम एक एस ओपन सेट ज़रूर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि देखिए x को कंटेन करने वाला कोई भी एस ओपन सेट कैसा होगा, x, x + e ऐसा हो सकता है ना। और ये कैसा है, ये है एस ओपन। और हम देख पा रहे हैं कि एक x + एप्सिलॉन, ये जो नेबरहुड है ये 0,1 के ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब ये 0,1 का बहुत सारे पॉइंट्स को कंट कर रहा है ना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो 0,1 इंटरवल का ही पॉइंट्स है। तो x के हर एक नेबरहुड, मतलब हर एक एस ओपन नेबरहुड और एस नेबरहुड 0,1 इंटरवल का सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है। तो x इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ 0,1 इंटरवल। तो 0,1 के बीच की सारे पॉइंट्स इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, और साथ में 0 भी बनेगा, लेकिन एक एंड पॉइंट 1 नहीं बनेगा। तो हम लिखेंगे कि डिराइव्ड सेट ऑफ 0,1 क्या होगा, इसके बीच के सारे पॉइंट्स भी होगा और 0 भी होगा, सिर्फ 1 नहीं होगा, मतलब 0 क्लोज्ड होगा, 0 होगा और 1 नहीं होगा, इसलिए हम 1 को ओपन लिखा है। मतलब इस सेट के अंदर कौन है, इस सेट के अंदर 0 है, और 0 से लेकर 1 के बीच जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स है, सिर्फ 1 नहीं है, क्योंकि 1 ओपन है, 1 नहीं है। मतलब 0,1 का डिराइव्ड सेट होगा ये सेट, इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स है ये वो सारे पॉइंट्स इसका लिमिट पॉइंट होगा, यही कहना चाह रहा हूँ। अब हम 0,1 इसी इंटरवल के लिए फिर से डिराइव्ड सेट इसका फाइंड करेंगे, लेकिन अब जो टोपोलॉजी है वो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम 0,1 इस इंटरवल का डिराइव्ड सेट फाइंड करेंगे। 0,1 किसका सबसेट है, R का, ठीक है, R का सबसेट है। अब हम जानते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन सेट कौन होता है, सिर्फ x और फाई, है ना, यही तो ओपन सेट होता है। और तो हम 0,1 के लिए जितने भी लिमिट पॉइंट्स फाइंड करेंगे वो सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड किसे कंटेन करेगा, कोई ना कोई एक ओपन सेट को कंटेन करेगा। और वो ओपन सेट कहाँ पर ओपन होगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में, क्योंकि यहाँ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी दिया गया है, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन होता है सिर्फ x। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपन सेट है, और वो ओपन सेट है x। और x किसका सबसेट होता है, x खुद का ही सबसेट होता है। मतलब यहाँ सभी पॉइंट्स के लिए एक ही नेबरहुड होगा, वो नेबरहुड होगा x। तो हम कह सकते हैं 0,1 के लिए जितने भी लिमिट पॉइंट हो सकता है वो सभी लिमिट पॉइंट के लिए नेबरहुड सिर्फ एक ही होगा। तो हम लिमिट पॉइंट को कहाँ से चूज़ करते हैं, ये जो पूरा स्पेस है, मतलब यहाँ जो मेन स्पेस है R, यहाँ से ही तो चूज़ करते हैं, है ना। तो मान लीजिए x बिलोंग्स टू R, कोई भी एक रियल नंबर है, तो इसके लिए नेबरहुड कौन होगा, x बिलोंग्स टू x सबसेट ऑफ x क्या है, यहाँ I ओपन सेट है, मतलब वो सेट x का नेबरहुड बनेगा जो कि एक I ओपन सेट को कंटेन करता है, और वो क्या है, सिर्फ x है। x खुद का ही सबसेट हो सकता है, क्योंकि और कोई भी
और कोई भी सेट का एक्स नहीं सबसेट बन सकता, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा सेट है। तो एक्स इज़ द ओनली नेबरहुड ऑफ एक्स। सो हम लिखेंगे एक्स इज़ द ओनली नेबरहुड ऑफ एक्स। अब ये एक ही नेबरहुड है और एक्स किसे कंटेन करते हैं? एक्स इस सेट का सभी पॉइंट्स को कंटेन करता है, एंड एक्स कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ 0,1। इसका मतलब एक्स इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि यही तो डेफिनेशन था लिमिट पॉइंट का। अगर कोई भी पॉइंट आर का कोई भी पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा तो उसके हर एक नेबरहुड को 0,1 से एक्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स को कंटेन करना पड़ता है ना। अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स के पास सिर्फ एक ही नेबरहुड है, वो है कैपिटल एक्स, और ये कैपिटल एक्स 0,1 से एक्स के अलावा बाकी सभी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो स्मॉल एक्स है ये एक लिमिट पॉइंट होगा। एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ 0,1 है ना। और एक्स क्या था? एक्स कोई भी एक रियल नंबर था, मतलब आर के सभी पॉइंट्स 0,1 का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो यहाँ डिराइव्ड सेट ऑफ 0,1 क्या होगा? पूरा आर होगा, मतलब पूरा जो स्पेस है आर इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है, मतलब दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स है वो सभी पॉइंट्स 0,1 इस ओपन इंटरवल के लिए लिमिट पॉइंट बनेगा, क्योंकि यह इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो आप देख पा रहे हैं कि टोपोलॉजी चेंज होते होते लिमिट पॉइंट भी चेंज हो रहा है। अब हम सेम सेट के लिए 0,1 सेट के लिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी में फाइंड करेंगे कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। ये क्या किसका सबसेट है? आर का। अब हम कोई भी एक पॉइंट लिए हैं आर से, x बिलोंग्स टू आर। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन ओपन होता है? सभी पॉइंट, सभी सेट्स। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सभी सेट ओपन होता है, मतलब इसका सिंगलटन सेट्स भी ओपन होता है। तो x अगर एक रियल नंबर है तो इस x को लेकर जो सिंगलटन सेट बनेगा वो होगा x, मतलब ये सेट भी ओपन होगा, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सबसेट R का हर एक सबसेट ओपन होगा, मतलब हर एक पॉइंट सिंगल पॉइंट्स को लेकर जो सिंगलटन सेट बनेगा वो भी ओपन होगा। सो x इज ओपन सेट। अब अगर ये ओपन सेट है तो ये नेबरहुड भी होगा, क्योंकि देखिए x बिलोंग्स टू x सबसेट ऑफ x, हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये खुद का सबसेट है, और ये क्या है? ये एक डी ओपन सेट है। अभी हमने आपको दिखाया कि ये सिंगलटन सेट भी ओपन सेट होगा। तो ये ओपन सेट को कंटेन करने वाला किसी भी सुपर सेट उसका नेबरहुड होता है। तो ये जो x है सिंगलटन सेट x का एक नेबरहुड होगा। और हम देख पा रहे हैं ये जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड 0,1 का कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता x के अलावा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि x इसके अंदर ना हो। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो नेबरहुड है, क्योंकि ये एक नेबरहुड है, मतलब x इज ए neighborhood of x, and x doesn't and x contains no point of 0,1 है ना, which contains no point of 0,1 open interval other than x के अलावा 0,1 का कोई भी पॉइंट को ये कंटेन नहीं करता है, क्योंकि हम तो देख ही पा रहे हैं इसके अंदर सिर्फ x ही है। x के अलावा और कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है, मतलब ये नेबरहुड 0,1 से कोई भी पॉइंट नहीं कंटेन नहीं करता अदर देन x। ऐसा भी हो सकता है कि x भी इसके अंदर ना हो, तो हम लिखेंगे कि पॉसिबली x के अलावा कोई नहीं किसी को भी कंटेन नहीं करता। तो ये जो पॉइंट x है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ 0,1 ओपन इंटरवल। अब ये जो x है ये क्या था? ये कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट था r का। तो आर्बिटरी पॉइंट कोई भी है तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा इसका। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर 0,1 का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। तो हम डिराइव्ड सेट में क्या लिखेंगे? इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा?
फाइव होगा। इनकी इसके पास कोई भी लिमिट पार्ट नहीं है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर डिराइव्ड सेट होगा फाइव। सो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।